चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह अपनी यात्रा केरल से शुरू करेंगे और बुधवार को महाराष्ट्र में समाप्त करेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के कई विधायक अपनी पार्टी से बगावत कर डाली। इन विधायकों ने सपा से बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को वोट दे दिया। अब इस कड़ी में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54,000 से अधिक किसानों को डबल इंजन की सरकार के तरफ से सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य के 9 जिलों में 52 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा देकर निकले नियोजित शिक्षकों ने कहा पेपर बीपीएससी से भी कठिन था। यह परीक्षा मामूली नहीं था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस बार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की परीक्षा हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तंबाकू किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें ब्याज मुफ्त ऋण और जुर्माना माफ करना शामिल है। उद्योग मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश में उन तंबाकू किसानों के लिए 10,000 रुपए के ब्याज मुफ्त ऋण को मंजूरी दे दी है जिनकी फसल दिसंबर में भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 5 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। इनमें 4 उम्मीदवार दिल्ली और 1 हरियाणा से हैं। वेब सीरीज पंचायत 2 में काम करने वाली एक्ट्रेस अंचल तिवारी का एक सड़क हादसा में मौत हो गई। अंचल भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव थी। इस हादसे में एक और भोजपुरी एक्टर सिमरन श्रीवास्तव और सिंगर छोटू पांडे की भी मौत हो गई। सड़क हादसे में भोजपुरी सिनेमा के 4 उभरते हुए कलाकारों की मौत हुई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजनीतिक में आने से पहले क्रिकेट के खिलाड़ी थे। सत्ता परिवर्तन के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न जिलों में जन विश्वास यात्रा के तहत दौरा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के क्रम में तेजस्वी यादव 27 फरवरी को मंगलवार को बिहार के कटिहार जिले में पहुंचे। यात्रा के दौरान उनका क्रिकेट प्रेम जग गया। फिर क्या था, उन्होंने हाथ में बाला थामा और खिलाड़ी अवतार में पिच पर उतर गए। तेजस्वी का यह रूप देखकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश दुगुना हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदाता के पत्र अधिक से अधिक युवाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने वास्ते मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मेरा पहला वोट देने के लिए अभियान में शामिल होने आह्वान किया। इंडिया खिलाड़ी मोहम्मद शमी की एंटी का ऑपरेशन सफल रहा। वे लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे थे। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। सर्जरी के बाद की फोटो शेयर करते हुए शमी ने बताया कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में थोड़ा समय लगेगा। शमी के रिकवरी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी दुआ मांगी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का मतलब विकसित भारत की गारंटी है। कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल परिवारवादी दलों ने घोटाले के पैसे से अपनी जेब भरी, केवल अपने रिश्तेदारों के लिए ही काम किया। जनता को तय करना है कि भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले देशभक्त मोदी जी चाहिए या 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाला करने वाले का शासन चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्य के राज्यसभा चुनाव में पूरा फोकस किया हुआ था। मंगलवार को ही राज्यसभा चुनाव के बाद ही उनके नतीजों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की। यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनका क्या राय है। इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती है वे पहनने का उनका पूरा अधिकार है। ये पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वे क्या पहनना चाहती है। भारत 2027 तक अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य में लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में पूरा सहयोग किया जाएगा और ये क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। खादी के विस्तार ने लोगों को रोजगार और महिलाओं को एक शक्ति देने का काम किया है।
अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी है तो आपके लिए खुशखबरी है। लंबे वक्त से 16वां किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही खाते में 2-2 हजार रूपए प्राप्त होने वाला है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री देश भर के करोड़ों किसानों के अकाउंट में 16वां किस्त का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। इसकी जानकारी योजना के अधिकारी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है। चुनाव के एक दिन पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी के तरफ से बुलाई गई बैठक में 8 विधायक गायब रहे। उनके शामिल न होने पर सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हार न मानने से जीत मिलना बहुत मुश्किल है। 10 साल में देश के लोगों के माइंड में जो बदलाव आया है और जो छलांग हमने ली है वह अद्भुत है।